हेलो फ्रेंड्स, मेहताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो डबल डोर फ्रिज के बारे में है। आज हम इसमें यह समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सिस्टम में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, उसको किस प्रकार से दूर करना है। आज हम इस वीडियो में ये सब समझेंगे। बस ज़्यादा देर ना करके आपको ये वीडियो अब हम चालू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपको ये सारे जितने ये डबल डोर की फ्रिज में यूज़ होने वाले जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं, इसके बारे में आपको सब कुछ बता देते हैं कि इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थर्मोस्टेट है, जिसका काम होता है कूलिंग के हिसाब से कट करना, और अगर कूलिंग कम हो जाती है तो ये फिर चालू कर देना। यानी कि अगर कम फ्रिज में ज़्यादा कूलिंग आ जाएगी तो यहाँ से कट हो जाएगा, जिसके वजह से ये हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। अगर कूलिंग ज़्यादा रहेगी तो कट हो जाएगा, अगर कम रहेगी तो ये ऑपरेट कर देगा। तो इसके वजह से ये जो है इसका टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, कंट्रोल करता है। ये थर्मोस्टेट है। और ये जो है डोर स्विच है, जो कि डोर बंद करने में ये हमारा बल्ब को जलने और बंद करने में काम आता है। ये डोर स्विच है। और ये हमारा बल्ब है जो कि रोशनी के लिए काम करता है ये। और ये हमारा है टाइमर। टाइमर का काम होता है ये टाइम से अपना जो है कंप्रेसर को करंट देगा, और फिर बाद में ये हीटर को करंट देगा। यानी कंप्रेसर को 8 से 10 घंटे ये टाइमर टाइम देता है, जिसके कारण से वो चलती रहती है 8-10 घंटे में। और जब बर्फ़ जम जाती है तो फिर उसको डिफॉस्ट करने के लिए यहाँ पे पिन नंबर ये 8 से 10 से फिर ये आ जाएगा, ये आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और इसका कनेक्शन जो है पिन नंबर 2 पे आ जाएगा। 2 पे मतलब यहाँ से आपका हीटर लगा हुआ है बायोमेंटल के द्वारा। यानी बायोमेंटल जो है काम करता है कब, जब बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है, तब ये हमारा बायोमेंटल ये दोनों कनेक्शन एक हो जाता है, तभी ये काम करता है। और जब अगर बर्फ़ जमी हुई है तो फिर ये दोनों एक होने के बाद यहाँ से हमारा फेस जो है ये हीटर पे आ जाता है, और यहाँ से हमारा न्यूट्रल मिल जाता है फ्यूज़ के द्वारा। यानी से इधर से न्यूट्रल मिलेगा और इधर से फेस मिलेगा, तो ये हमारा हीटर जलता है, जिसके कारण से जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो पिघल जाती है। और फिर यहाँ पे हमारा दिया है ये फैन मोटर दे दिया है, जिसका कनेक्शन यहाँ से न्यूट्रल हर जगह डायरेक्ट जाएगा। और यहाँ से फैन मोटर के लिए हमने यहाँ से रिले पे कनेक्शन दे दिया है। यानी कि जब हमारा कंप्रेसर चालू होगा तभी ये हमारा फैन मोटर चालू होगा। और अगर ये हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा ठंडक के कारण, तो ये हमारा फैन मोटर भी बंद हो जाएगा। तो अब हम ये समझते हैं कि इसका फॉल्ट कैसे इसको देखना है, कि फॉल्ट इसका कैसे चेक करेंगे और ये फॉल्ट किस वजह से होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कि हमारी ये फ्रिज पूरी तरह से डेड है, बंद है। यानी कि ना तो हमारा कंप्रेसर चल रहा है और ना ही बल्ब जल रहा है। तो हमको क्या देखना है, अब ये देखना है कि यहाँ से हमारा जो प्लग लगा हुआ है दोनों पिन का, अब इसका कनेक्शन एक तो डायरेक्ट गया है, यानी कि एक डायरेक्ट टाइमर पे गया है और एक OLP पे गया है। यानी कि जितना न्यूट्रल है सब एक एक पॉइंट पे दिया गया है। यानी कि एक फ्यूज़ में भी न्यूट्रल है, इधर है। तो जहाँ हमारा न्यूट्रल का ये वायर आया है, और दूसरा जो है ये हमारा लाइन का गया है जो थर्मोस्टेट पे। तो न्यूट्रल वाला पहले कंटिन्यूटी से हम चेक कर लेंगे कि ये तार सही है कि ख़राब है, और फिर दूसरे वाले पॉइंट से हम कंटिन्यूटी से यहाँ चेक करेंगे कि अगर दोनों चीज़ में ना आने का कारण एक ही है, या तो आपकी लीड खराब होगी या प्लग खराब होगा, या तो फिर आप जिस सॉकेट में लगा रहे हैं वो सॉकेट में करंट नहीं आ रहा होगा। अगर दोनों अगर पूरी तरह से फ्रिज हमारी डेड है, तो यानी कि बल्ब भी नहीं जल रहा है, कंप्रेसर भी नहीं चल रहा है, यानी कि इसमें हमारे टाइमर तक करंट ही नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना है फिर बाद में, अगर मान लीजिए अगर इसमें बल्ब जल रहा है और फिर भी जो हमारा ना तो कंप्रेसर चल रहा है ना आगे कोई फंक्शन नहीं काम कर रहा है, तो उसका कारण ये है चेक करने के लिए कि हमारा न्यूट्रल को तो एकदम हटा दीजिए, न्यूट्रल तो डायरेक्ट ही हमारा है। अब इतना बात तो समझ में आ जाता है, अगर बल्ब जल रहा है तो ये हमारा वायर जो लीड है ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि करंट यहाँ से हमारे बल्ब पे जा रहा है। अब ये हो रहा है कि हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है, यानी कि हमारा जो है करंट कंप्रेसर तक नहीं पहुँच रहा है। तो वो क्या वजह है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे ये जो लाइन दिया गया है, लाइन जो हमारा सीधे गया है थर्मोस्टेट के
या इस पॉइंट पे, यानी कि ये जो है इन पॉइंट है, इनपुट है, ये इनपुट में दे दिया गया है। और यहाँ से जो दूसरी पिन से थर्मोस्टेट की, ये डायरेक्ट ये कनेक्शन आता है पिन नंबर 3 पे, टाइमर की पिन नंबर 3 पे। यानी कि जो हमारा सिस्टम काम करता है वो टाइमर के थ्रू काम करता है, चाहे कंप्रेसर हो या हीटर हो। तो ये हमारा पिन नंबर 3 पे आया है। और ऑलरेडी ये देखिए, पहले 1 नंबर पे हमारा जो है न्यूट्रल मिल गया है और 3 नंबर पे ये सप्लाई मिल गई है। अगर ये हमारा 3 नंबर पे करंट नहीं आ रहा है तो इसी के वजह से जो है हमारा ना तो टाइमर चल रहा है और ना ही कंप्रेसर चल रहा है। तो हमको क्या करना है, तो यहाँ से हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा पार्ट्स कौन सा लगा हुआ है। तो हमारा जो पार्ट्स यहाँ तक जो करंट लाने वाला है वो एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। यानी कि थर्मोस्टेट के वजह से यहाँ से करंट जो है यहाँ तक नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे करंट आएगा तब ये हमारे टाइमर तक पहुँचेगा और टाइमर से हमारा यहाँ कंप्रेसर तक पहुँचेगा। तो हमको क्या करना है, या तो ये आपका टाइमर जो है वो बंद है या तो टाइमर आपका ख़राब हो गया है। तो फिर भी आपको चेक करने के लिए क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को एक कर देना है। जब दोनों पॉइंट आप एक कर देंगे तो ये आपका सिस्टम यहाँ से कंप्रेसर पे करंट आ जाएगा, ये टाइमर पे करंट आ जाएगा और टाइमर के थ्रू ये आपके कंप्रेसर पे करंट आ जाएगा, जिसके वजह से कंप्रेसर चलने लगेगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका टाइमर जो है ये चालू हो गया, यानी टाइमर पे न्यूट्रल, 1 नंबर पे न्यूट्रल है और 3 नंबर पे सप्लाई है। अगर इस पे सप्लाई मिल गई है तो आपका ये सिस्टम काम करने लगेगा। तो ये काम कैसे करता है, इसके 4 नंबर पिन का जो है कनेक्शन ये दिया गया है कंप्रेसर पे। यानी कि 4 नंबर पे 8 से 10 घंटे ये टाइमर काम करता है। यानी धीरे धीरे नाचता रहता है, 8-10 घंटे ये कंप्रेसर पे काम करता है। फिर इसका कनेक्शन चेंज होके ये पिन नंबर 2 पे आ जाता है। यानी कि 4 वाला कनेक्शन कट होके पिन नंबर 2 पे आ जाता है। अगर 8 से 10 घंटे हमारा ये कंप्रेसर वर्क करेगा तो उसमें बर्फ़ बहुत जम जाएगी और बर्फ़ जमने के बाद हमारा ये जो है 2 नंबर पिन पे आ जाता है, कि जो कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए हीटर ऑपरेट होता है। और हीटर ऑपरेट होने के लिए ये जो हमारा बायोमेंटल लगा है, ये बायोमेंटल काम करता है बर्फ़ पे। जब बर्फ़ के बीचों बीच में इसको लगाया जाता है कूलिंग कॉइल में, जब इसमें बर्फ़ जम जाएगी तभी इसका कनेक्शन ऑपरेट होता है। ये दोनों पॉइंट एक हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे हमारे हीटर पे यहाँ से लाइन आ जाती है और यहाँ से फ्यूज़ के द्वारा न्यूट्रल मिल जाता है, जिससे कि हमारा हीटर जलने लगता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट जलता है, जिसके वजह से हमारी बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। तो हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपका ये कंप्रेसर उसमें कूलिंग कॉइल में बहुत बर्फ़ जम गई है और बर्फ़ जो है वो कम ही नहीं हो रही है, यानी कि इसके हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा हीटर जो है वो काम नहीं कर रहा है। या तो हीटर या बायोमेंटल या फ्यूज़, यानी कि अगर इसमें से फ्यूज़ उड़ जाएगा तब भी ये हमारा हीटर नहीं चलेगा। अगर ये हमारा ये बायोमेंटल ख़राब होगा, यानी कि इसका भी सिस्टम काम नहीं होगा, तब भी ये हमारा हीटर नहीं जलेगा, जिसके कारण से बर्फ़ जो है वो पिघलती नहीं है। तो इसी वजह से ये हमको चेक करना पड़ेगा। अगर बर्फ़ हमारी बहुत ज़्यादा जमती चली आ रही है, पिघल नहीं रही है, तो हमको ये 3 चीज़ चेक करना पड़ेगा। बायोमेंटल चेक करना पड़ेगा, या तो हमारा जो है ये बर्फ़ जमने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है, या तो हीटर मान लीजिए ठीक नहीं है, हीटर भी, और या तो फिर फ्यूज़। और ये सब चीज़ जैसे हीटर है कंटिन्यूटी से आप चेक कर सकते हैं, फ्यूज़ भी कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं, मगर ये बायोमेंटल जो है ये कंटिन्यूटी से आप नहीं चेक कर सकते हैं। इसको बर्फ़ डाल के उसको बर्फ़ के बीच में रखना पड़ेगा, फिर बाद में हमको ये दोनों कंटिन्यूटी बताएगा। नहीं तो आप अगर ऐसे चेक करेंगे तो ऐसे ये नहीं बताएगा। तो अगर आपको बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम रही है, पिघल नहीं रही है, तो बस ये आप समझ लीजिए कि ये इतने फॉल्ट पे काम, यानी कि ये जो हमारा हीटर है ये काम नहीं कर रहा है। अभी कभी क्या होता है कि जो हमारा जो बर्फ़ ये बल्ब जो है वो नहीं जलता है, तो जो हमारा जो डोर स्विच है ये या तो बंद खोल होते होते ये दब जाता है या ख़राब हो जाता है, तो जिसके कारण यहाँ से हमारा जो है लाइन ये यहाँ पे बल्ब तक नहीं आ पाता है। तो हमको क्या करना है, मान लीजिए आपको स्विच के ये निकालने के बाद ये दोनों पॉइंट को एक करके अगर देखेंगे आप, तो ये आपका बल्ब जल जाएगा।
अगर नहीं भी जलता है तो बल्ब का आप होल्डर देखें और वायर चेक करें। वायर हो सकता है मान लीजिए चूहा हुआ ने काट दिया होगा, उसके वजह से नहीं जल रहा है, या तो फिर आप जो ये बल्ब को चेंज करके देखें। तो आपको और एक खराबी ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, टाइमर अगर मान लीजिए वो नहीं चल रहा है, सप्लाई इसको नहीं मिल रही है, तब भी जो है एक ही जगह पे रुक गया है। जैसे मान लीजिए टाइमर ये है एक ही जगह पे रुक गया है, पिन नंबर 4 ही पे रुका है, तो लगातार ये बस 4 ही पे आपका कंप्रेसर चलता रहेगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा हीटर की तरह। तो टाइमर भी अगर ख़राब होगा तब भी ये फॉल्ट आ सकता है कि लगातार चलता रहेगा और बल्ब जो है आपकी पिघलेगी नहीं, वो जमती ही चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है काम करता है। और अगर ये फैन मोटर जो लगा हुआ है, फैन मोटर भी आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल से इसका डायरेक्ट कनेक्शन दिया गया है और यहाँ से जो है फेस जो है सीधे रिले से दिया गया है, यानी कि हमारा कंप्रेसर जब चालू होगा तब ये हमारी फैन मोटर चालू होगी, अगर कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो ये हमारी मोटर भी बंद हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।